HDFC आपको लोन दे देगा आपके इनकम स्टेटस पर, लेकिन अगर आपको खगड़िया के अपने गांव में घर बनाना है तो HDFC लोन नहीं देगा। ये काम क्या नीतीश कुमार ने नहीं किया, क्या लालू यादव ने नहीं किया? यही बात आज आप दिन भर ये कॉन्क्लेव कीजिएगा। सबसे ये एक सवाल मेरा आग्रह जरूर पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हर साल बिहार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन हो रहा है, और 1990 से ये आंकड़ा लिख लीजिए, RBI का आंकड़ा अभी चेक करा लीजिएगा पूछने से पहले। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, जो बिहार का पैसा है। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं, तो भाई उनको समझ होगा तब तो। आप बिहार में किसी पॉलिटिशियन को CD रेशियो की बात करते हुए अगर सुने हो तो हमको बता दीजिए। आज पूरे दिन मिल के आप खाली यही पूछिए, आपके यहाँ तेजस्वी यादव भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे, उनसे पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा है, यहाँ के फिनांस मिनिस्टर को बुला लीजिए, अगर वो बता दे कि भाई CD रेशियो होता क्या है, ये 2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ये बता दे तो हम ये काम ही छोड़ देंगे। उसको मालूम ही नहीं कि भाई ये होता क्या है। भाई देश के स्तर पर आप निर्मला सीतारामन जी से सवाल पूछती हैं कि CD रेशियो 74 हो गया है, बैंकों में स्ट्रेस है, पूछते हैं ना आप लोग, वो जवाब दे रही हैं। बिहार के फिनांस मिनिस्टर को बुलाइए, उसको पूछिए भाई अभी तुम्हारा CD रेशियो क्या है। बिहार में भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक कमिटी है जिसका काम है कि इसको देखे हर महीने कि CD रेशियो राष्ट्रीय औसत के आसपास रहे। मुख्यमंत्री भी उस बैठकों में जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं खड़ा होकर भाषण देते हैं, भाई बैंक वाले तुम लोग लोन नहीं दे रहे हो, बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग सुधारिए। लेकिन जैसे नीतीश कुमार का बात यहाँ पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, CO BDO डॉक्टर टीचर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहा है। क्योंकि बैंक के लोन तब देंगे जब उनके लिए आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तब तो वो करेंगे। बैंकर हमारी बात सुनकर ये कह रहे हैं कि पहली बार भैया कोई बात तो कर रहा है हम लोग का। हम लोग तो कल मुझे रात में मैं सारण में था, कैनरा बैंक के RM और DM मिले वहाँ। मैंने पूछा भाई कैनरा बैंक के लिए बिहार कितना बड़ा मार्केट है? बोला सर बहुत बड़ा मार्केट है। हमने बोला क्रेडिट के लिए या डिपॉजिट के लिए? कहता सर अभी तो डिपॉजिट के लिए है, आप आ जाए, आप जैसे लोग आ जाए तो हम लोग चाहते हैं यहाँ लोन भी दें। यहाँ लोन देने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बात कोई नहीं सुनता है, दरोगा। अरे भाई अगर नहीं सुन रहा है तो CD रेशियो 40 क्यों है? तो और सुनिए एक बात, चूंकि आपका हम इसी लाख पहले आए हैं कि आपके पास दिन भर आपका कार्यक्रम है, लालू यादव के लड़के आएंगे यहाँ, लालू जी आए तो उनसे भी पूछिएगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, और ये मेरे कहने पर मत पूछिए, अपने टीम से रिसर्च करा लीजिए, लालू जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 36%। लालू जी जब तक रहे मुख्यमंत्री तो वो घट के हो गया 18.5%। 18.5%। बैंक पैसा तो यहाँ ले रहे हैं, लेकिन लालू जी की इतना जंगल राज हुआ कि डर के मारे वो सब पैसा बाहर चला गया। नीतीश जी के सारे सुशासन, सो कॉल्ड सुशासन के बाद वो 18 बढ़ के 40 हुआ। लेकिन मैं आपको पूरा आंकड़ा दे रहा हूं, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक RBI का आंकड़ा ये बता रहा है कि अगर बिहार में देश के औसत के बराबर CD रेशियो होता तो 26 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का बिहार में रहता। आप अंदाजा लगाइए उससे कितने ज़्यादा घर बनते, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जाती, कितनी दुकानें खुलती, कितने लोग छोटे व्यापार करते। उससे यहाँ रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। इसलिए हम लोग का पहला जो बजुका है वो ये है कि 6 महीना में CD रेशियो को इंक्रीमेंटल बेसिस पर 70 जरूर कर देंगे, और वो उतना बड़ा टेढ़ा काम नहीं है।